रामू काका अपनी ईमानदारी और नेक स्वभाव के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध थे। एक बार उन्होंने अपने कुछ मित्रों को खाने पर आमंत्रित किया। वे अक्सर इस तरह इकट्ठा हुआ करते और साथ मिलकर अपनी पसंद का भोजन बनाते। आज भी सभी मित्र बड़े उत्साह से एक दूसरे से मिले और बातों का दौर चलने लगा। जब बात खाना खाने को लेकर शुरू हुई तो काका को एहसास हुआ कि नमक तो सुबह ही खत्म हो गया था। काका नमक लाने के लिए उठे, फिर कुछ सोचकर अपने बेटे को बुलाया और हाथ में कुछ पैसे रखते हुए बोले, बेटा जरा बाजार से एक पुड़िया नमक ले आ। जी पिताजी, बेटे ने बोला और आगे बढ़ने लगा। सुन, काका ने बोला, ये ध्यान रखना कि नमक सही दाम पर खरीदना, ना अधिक पैसे देना और ना कम। बेटे को आश्चर्य हुआ। उसने पूछा कि पिताजी, अधिक दाम में न लाना तो समझ में आता है, लेकिन अगर कुछ मोल भाव करके मैं कम पैसे में नमक लाता हूं और 4 पैसे बचाता हूं तो इसमें हर्जी क्या है? काका ने कहा, नहीं, ऐसा करना हमारे गांव को बर्बाद कर सकता है। जाओ और उचित दाम पर ही नमक लेकर आओ। काका के मित्र भी ये सारी बातें सुन रहे थे। किसी ने बोला, अरे भाई, तेरी ये बात समझ में नहीं आई। कम दाम पे नमक लाने से अपना गांव कैसे बर्बाद हो जाएगा? काका बोले, सोचो, कोई नमक कम दाम पे क्यों बेचेगा? तभी ना जब उससे पैसों की सख्त जरूरत होगी। और जो कोई भी उसकी इस स्थिति का फायदा उठाता है वो मजदूर का अपमान करता है, जिसने पसीना बहाकर कड़ी मेहनत से नमक बनाया होगा, और उसकी मेहनत का भी अपमान करता है जो इसे बेच रहा है। अरे लेकिन इतनी सी बात से अपना गांव कैसे बर्बाद हो जाएगा? सभी मित्रों ने हंसते हुए कहा। तब काका ने कहा कि शुरू में समाज के अंदर कोई बेईमानी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे हम लोग एक एक चुटकी नमक की तरह बेईमानी डालते गए और सोचा कि इतने से क्या होगा, पर खुद ही देख लीजिए हम कहां पहुंच गए। आज हम एक चुटकी ईमानदारी के लिए तरस रहे हैं। हमें छोटे छोटे मामलों में भी पूरी तरह ईमानदार होने की सीख देनी चाहिए और दूसरों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में हम बहुत सा ऐसा व्यवहार करते हैं जिसे हम अंदर से जानते हैं कि वो गलत है, पर फिर भी ये सोचकर कि अरे इससे क्या होगा, अपने आप को समझा लेते हैं और गलत काम कर बैठते हैं और इस तरह समाज में अपने हिस्से की बेईमानी डाल देते हैं। चलिए हम सब प्रयास करें कि ईमानदारी की बड़ी बड़ी मिसाल कायम करने से पहले अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ईमानदारी घोल लें और एक चुटकी बेईमानी को एक चुटकी ईमानदारी से खत्म करें।